हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुनीता ग्रीन प्लांट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में अभी जानकारी दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिसंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। दोस्तों, इसे घर में गमले में बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। मार्केट से इसके अच्छे सीड खरीद कर आप घर में ला कर के इसे लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों टमाटर हम हर सब्जियों में खाते हैं, तो इसीलिए आप इसे घर पे आसानी से लगा सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं बैंगन की। इसे आप नर्सरी से तैयार पौधा खरीद कर भी ला के लगा सकते हैं, या फिर आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं घर में। दोस्तों, बैंगन में अलग अलग वैरायटी भी आती है। ये तो छोटे आप जो देख रहे हैं, ये कलर भी आता है इसमें, और कुछ लंबे भी आते हैं। इसमें अलग अलग कलर जैसे वाइट और ग्रीन कलर भी आता है इसमें। तो आप जिस तरह का भी चाहते हैं उसके सीड ला सकते हैं, या फिर नर्सरी से आप ला के लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्याज की। तो प्याज को भी दिसंबर के महीने में लगाया जा सकता है, और इन्हें भी सीड से ग्रो किया जा सकता है। आप चाहे तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं, या फिर यदि आप नीचे ज़मीन में लगाना चाहे तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आप 4 से 5 इंच की दूरी पर इन्हें लगाइए। दोस्तों, यदि आप प्याज के अलावा इसके हरे पत्ते लेना चाहते हैं, हरे पत्ते खाना चाहते हैं, तो आप किचन में रखी छोटी-छोटी प्याज को लेकर के उसे नीचे लगा दीजिए, या आप गमले में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको 30 से 40 दिनों में प्याज की हरी-हरी पत्तियाँ मिलने लगेंगी। आप इसे सब्ज़ी में डाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आप यूज़ करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्याज को भी घर में आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मेथी की। मेथी को भी आप इसके छोटे-छोटे दानों से, यानी इसके सीड से आप इसे उगा सकते हैं। दोस्तों, मेथी को कैसे लगाना है इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। आप सबको पता ही है कि मेथी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, फिर चाहे वो उसके सीड हों या फिर उसकी पत्तियां हों, दोनों ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि इसके सीड की भी सब्ज़ी बना सकते हैं हम, और जो इसके पत्ते हैं मेथी के हरे-हरे पत्ते, उसकी भी सब्ज़ी बना सकते हैं। उसके अलावा हम मेथी के पत्तों का यूज़ बहुत तरीके से कर सकते हैं, पराठे बनाने में, या फिर जब हम सब्ज़ी फ्राई कर रहे हों तो उसमें भी हम मेथी डाल कर के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लौकी की। दोस्तों, इसे भी बीज से उगाया जा सकता है, और इसकी बेल चलती है। ये भी बहुत कॉमन सब्जी है, इसे भी हम घर पे आसानी से लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाजर की, जिसका इस्तेमाल सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा ये सब बनाने में किया जाता है। और साथ ही इसका हलवा भी बनाया जाता है, गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। गाजर के भी बीज ला कर के आप इसे गमले में लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं सेम की फली, जिन्हें बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। ये भी एक बेल वाला पौधा है। यदि आप सेम को गमले में लगाना चाहते हैं, तो कम से कम 10 इंच का गमला लीजिए, और उसमें सिर्फ एक ही बीज लगाइए। एक ही पौधा उसमें लग सकता है, और फिर इस तरह से आप इसकी सेम की फलियां अच्छे से ले पाएंगे। इसमें भी कई वैरायटीज़ आती है, अलग अलग कलर आते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, थोड़ा वाइट कलर, या फिर डार्क पिंक कलर, इस तरह की सेम आती है। आप जो चाहें उसके सीड लाकर लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं फूल गोभी की, जो कि सभी की बहुत फेवरेट होती है। दोस्तों, इसे भी आप सीड से लगा सकते हैं, और इसे लगाने के 90 से 100 दिन बाद आप गोभी के अच्छे फूल ले सकते हैं। दोस्तों, फूल गोभी में कई तरह के कीट लगते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऑर्गेनिक कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह इसे आप दिसंबर में आसानी से लगा सकते हैं। पत्ता गोभी को भी दिसंबर में लगाया जा सकता है। जिस तरह से हमें फूल गोभी की देखभाल करनी होती है, बिल्कुल उसी तरह से पत्ता गोभी की भी देखभाल करनी होती है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए 15 से 20 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है वो सबसे सही रहता है। इसमें पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, और आपको अच्छी सब्जियां भी मिल जाती हैं। पालक को भी आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं आप। और लगाने के लगभग 30 से 35 दिन बाद पालक तोड़ने लायक हो जाती है। एक बार पालक लगाने के बाद आप इसे 3 से 4 बार तोड़कर बना सकते हैं।
क्योंकि आप जितना पालक को तोड़ते जाएंगे उतनी ही इसमें नई नई पत्तियां आती है, इसीलिए ये बहुत इजीली ग्रो होता है। अब बात करते हैं करेला यानी बिटर गार्ड की, जो टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें आप कलर में थोड़ा फ़र्क देख सकते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, लेकिन इनके टेस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। और दोस्तों, करेले के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसके लिए हाइब्रिड किस्म के बीज ही लाएं। ब्रोकली, जिसे दिल का डॉक्टर भी कहा जाता है, इसे हम दिसंबर में भी उगा सकते हैं। इसे आम भाषा में हरी गोभी या विलायती गोभी भी कहा जाता है। फूल गोभी की तरह इसमें सिर्फ एक फूल नहीं बनता, इसमें अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और उनमें भी फूल बनते हैं। इसे लगाने के बाद में 60 से 70 दिनों के अंदर ब्रोकली को खाया जा सकता है। दोस्तों, ये मार्केट में बहुत महंगी और कम मिलती है, इसीलिए आप इसे घर में आसानी से लगाकर खा सकते हैं। मूली भी नवंबर दिसंबर में लगाई जा सकती है। जिन गमलों में आप मूली लगाना चाहते हैं उनकी गहराई 12 इंच ज़रूर होनी चाहिए और एक गमले में सिर्फ 4 से 5 मूली के ही पौधे लगाएं। और यदि आप नीचे लगा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 इंच की दूरी पर लगाएं।